नमस्कार। चलिए आज उस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाते हैं जो हर माँ बाप के मन में होती है कि आखिर बच्चे हमारी बात सुनते क्यों नहीं। इसका जवाब न डांट में है न सजा में, बल्कि उनके दिमाग की बनावट को समझने में छिपा है। चलिए शुरुआत इस सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कोई पुराना गाना अचानक से बजता है और हमें उसके सारे लिरिक्स याद आ जाते हैं, पर पिछले हफ्ते की मीटिंग में जो जरूरी आंकड़े देखे थे वो दिमाग से गायब। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। तो हमारे पहले सेक्शन में आइए याददाश्त के इसी मजेदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। असल में बात ये नहीं है कि हम क्या याद रखते हैं। असली खेल इस बात का है कि हमारा दिमाग किसी चीज को याद रखने के लिए कैसे बना है, और यहीं पर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। तो ठीक है, अब दिमाग की दुनिया में थोड़ा और गहरे चलते हैं और इसके दो हिस्सों को समझते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है लेफ्ट ब्रेन, जो लॉजिक, भाषा और डेटा का मैनेजर है, मतलब एकदम पढ़ाकू टाइप। और दूसरा है राइट ब्रेन, यानी हमारा इमोशनल ब्रेन। ये आवाज के उतार चढ़ाव, भावनाओं और कहानियों को समझता है और महसूस करता है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, हमारा ये जो लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन है ना, जहाँ सारी काम की बातें और डेटा स्टोर होता है, वहाँ से हम सिर्फ 10% चीज़ें ही वापस याद कर पाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10%। तो हमारे शुरू के सवाल का जवाब मिल गया ना। गाना हमें इसलिए याद रहता है क्योंकि म्यूजिक और उससे जुड़ी फीलिंग्स हमारे पावरफुल इमोशनल राइट ब्रेन में स्टोर होती हैं, जहां से याद करना बच्चों का खेल है। अब जब हम अपने दिमाग के बारे में ये बेसिक बात समझ गए हैं, तो चलिए जरा एक बच्चे के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं। और यहीं पर सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। छोटे बच्चों में, खासकर 4 से 5 साल की उम्र तक, लॉजिकल ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता। उनका पूरा शो उनका इमोशनल राइट ब्रेन ही चलाता है। मतलब उनका इमोशनल दिमाग ही उनका बॉस है। अब दिमाग के एक और ज़रूरी हिस्से की बात करते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ समझ लीजिए। फोकस करना, सही गलत का फैसला लेना और अपने गुस्से पर काबू पाना, ये सारे बड़े बड़े काम इसी सीईओ के हैं। लेकिन एक दिक्कत है, ये सीईओ पूरी तरह से ट्रेंड होने में बहुत बहुत लंबा समय लेता है। लगभग 25 साल की उम्र तक ये डेवलप होता रहता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बच्चे इतने इम्पल्सिव क्यों होते हैं, उनका ध्यान क्यों भटकता है, और टीनेजर्स के लिए अपने इमोशंस को संभालना इतना मुश्किल क्यों होता है। उनका सीईओ तो अभी ट्रेनिंग पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा बहुत गुस्से में हो, रो रहा हो या जिद कर रहा हो, तो उसका लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। उस वक्त उसे लॉजिक समझाना मतलब एक बंद दरवाजे को खटखटाने जैसा है, कोई फायदा नहीं। तो फिर उपाय क्या है? अगर लॉजिक काम नहीं करता तो क्या काम करता है? जवाब है कनेक्शन का सिग्नल। इस कनेक्शन को आप घर के वाईफाई सिग्नल की तरह समझिए। जब सिग्नल मजबूत होता है, फुल बार्स आते हैं, तो हर मैसेज, हर वीडियो तुरंत डाउनलोड हो जाता है ना। लेकिन जब सिग्नल कमजोर होता है, तो आपका मैसेज या तो घूमता रहता है या डिलीवर ही नहीं होता, चाहे आप उसे 100 बार भेजें। तो असल में बच्चे का बुरा बर्ताव या बात ना सुनना वो असली प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक लक्षण है, एक अलार्म है जो ये बता रहा है कि आपके और बच्चे के बीच का वाईफाई सिग्नल वीक हो गया है। तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल कमजोर है? अगर बच्चा आपकी बातें लगातार अनसुनी कर रहा है, आपके गुस्से से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ वक्त बिताने से कतराता है, या ये कहता है कि आप उसे प्यार नहीं करते, तो समझ जाइए कि कनेक्शन के सिग्नल पर काम करने का टाइम आ गया है। तो चलिए अब इस कनेक्शन को मजबूत करने के सबसे असरदार और प्रैक्टिकल तरीके पर आते हैं। इसे कहते हैं 5 से 1 का जादुई अनुपात। देखिए, इस सिग्नल को ठीक करने के लिए कोई महंगे खिलौने या बड़ी बड़ी छुट्टियां प्लान नहीं करनी है। ये सब हमारी रोज की छोटी छोटी बातों और व्यवहार के संतुलन के बारे में है। और वो जादुई नंबर है 5:1। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब भी आपके और बच्चे के बीच कोई नेगेटिव इंटरैक्शन हो, जैसे आपने डांटा या चिल्ला दिया, तो उस एक नेगेटिव इंटरैक्शन से हुए डैमेज को रिपेयर करने के लिए आपको 5 पॉजिटिव इंटरैक्शन करने होंगे। तो पॉजिटिव क्या है? बच्चे के साथ खेलना, उसकी सच्ची तारीफ करना, बस उसे देखकर मुस्कुरा देना, ये सब पॉजिटिव है। और नेगेटिव, चिल्लाना, हर बात पर टोकना, लेक्चर देना, दूसरों से उसकी बुराई करना, ये सब उस कनेक्शन को कमजोर करते हैं। एक बात याद रखिए,
ये सब परफेक्ट पेरेंट बनने के बारे में नहीं है। हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, बस हमें सचेत रहना है। अगर 5:1 का अनुपात मुश्किल लगे तो 3:1 का अनुपात भी एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो आज के लिए बस ये एक सवाल अपने आप से पूछिए, वो कौन सी एक छोटी सी पॉजिटिव सी चीज़ है जो आज मैं अपने बच्चे के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जिससे हमारे कनेक्शन का वाईफाई सिग्नल बस एक बार और मजबूत हो जाए।